हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 12th में मैं पढ़ा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया। अब चलेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रूल बड़े ही आसान हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले ये जानना होगा कौन कौन से आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। ओनली फिक्स्ड लायबिलिटी, जनरली 4 आइटम, उसे आपको याद कर लेना होगा। शेयर, डिवेंचर, प्रीमियम और लोन। शेयर, डिवेंचर, प्रीमियम यदि इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ नजर आए तो बोलना है इशू। अगर लोन बढ़ता हुआ नजर आए तो बोलना है रिसीव। इसके अलावे यदि ये तीनों आइटम घटता हुआ नजर आए, शेयर, डिवेंचर, प्रीमियम, यदि घटे मतलब डिक्रीज हो तो बोलना है रिडेम्पशन। अगर लोन घटेगा मतलब डिक्रीज होगा तो बोलना है पेड। बढ़िया, तो याद रहेगा शेयर, डिवेंचर, प्रीमियम बढ़े तो इशू, लोन बढ़े तो रिसीव। शेयर, डिवेंचर, प्रीमियम घटे तो रिडेम्पशन और लोन घटे तो पेड। बस इस बात को याद रखेंगे तो बड़े आराम से आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ में आ जाएगा। आज हमें आपको 3 क्वेश्चन पढ़ा देना है आप लोगों को, 24, 25 और 26 का ए, जो कि काफ़ी आसान अच्छी तरीके से समझ में आएगा। माय डियर स्टूडेंट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग यदि तीनों पर आपकी कमांड नहीं है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो जल्द ही स्टार्ट होगा। बस कल के क्लास के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको तीनों पर कमांड होना चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो चलिए आज सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कम टू द पॉइंट। 24 नंबर क्वेश्चन में आइटम के रूप में दिया है, पहले दिया है 20 और बाद में 19। तो डेट पर हमेशा फोकस करना चाहिए। पहले डेट लेना है प्रीवियस ईयर का, तब करंट ईयर को देखना है। 19 और 20। इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले 2 लाख का था अब 2.5 लाख हो गया, यानी बढ़ गया। तो इसे क्या बोलेंगे सर? तो इसे हम बोलेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशूड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया बढ़ा सर? ये 2 लाख से 2.5 लाख हुआ, यानी 50,000। 50,000। अगर ये घटता तो इसका नाम रिडेम्पशन हो जाता, लेकिन बढ़ रहा है तो इसका नाम इशू रहेगा और इशू ओपन रहेगा, पॉजिटिव है। अगला आइटम का नाम क्या है सर? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसमें कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें खुद ही रिडेम्पशन बोला है। रिडेम्पशन मतलब माइनस 10,000, तो बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर ना, हाँ, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर कितना है सर? ये हो जाएगा -10,000। -10,000। बढ़िया। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद आपका दे रहा है डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेड, अगर हम कोई चीज़ पेड करते हैं तो हमारे जेब से पैसे निकल जाते हैं, राइट? तो आपका अगला आइटम होगा डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड ये आपके लिए खर्च है, माइनस है। तो कितना है सर? -20,000। इस तरीके से बस 3 ही आइटम थे, तो तीनों आइटम को हम लोग कैलकुलेट कर लिया जाए, देखा जाए प्लस ज़्यादा है कि माइनस। प्लस में 50,000 और माइनस में 30,000 हो रहा है, यानी आंसर आ रहा है 20,000, है ना? तो 20,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग फ्लो बोलेंगे, यानी आंसर 20,000 आएगा। ब्रैकेट नहीं लगाना है, प्लस बड़ा है ना? तो आंसर में क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में माइनस में रिजल्ट आने लगे तो फ्लो नहीं लिखना होगा सर, फ्लो के जगह पे लिखना होगा USED। बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी क्लियर कर देता हूँ कि कहीं आप फंसे नहीं।
तो जैसे आपका अगला क्वेश्चन 25 है, इक्विटी शेयर कैपिटल देख लीजिएगा। जैसे 4 लाख से 6 लाख हो गया तो बढ़ रहा है, तो इशू ओपन रहता है, ब्रैकेट नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू है। 10% डिवेंचर, 10% का वर्क नहीं होगा, वो सारा परसेंटेज का वर्क एडजस्टमेंट में होता है। तो 10% डिवेंचर जो पहले 1.5 लाख का था अब हो गया 1 लाख, तो इसको आप बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए से घट रहा है सर? 50,000 से। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 का 50,000 हो गया, यानी 10,000 क्या हो गया? बढ़ गया। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। तीनों आइटम क्लियर। बॉक्स के नीचे दे रहा है 10% इंटरेस्ट पेड 10,000। पेड करना हमारे लिए क्या है? माइनस पॉइंट, तो लिख देंगे इंटरेस्ट पेड माइनस 10,000। बड़े आराम से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है 26 का ए, ध्यान दें। 19 और 20 डेट तो बढ़िया दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल देख लीजिएगा, बढ़ रहा है तो इशू। 12% डिवेंचर 1 लाख पहले था, आज कुछ नहीं है, मतलब जीरो, यानी घट रहा है, तो इसे बोलेंगे रिडेम्पशन। उसके बाद डिवेंचर है जो पहले जीरो था आज 1 लाख हो गया, मतलब इशू बढ़ रहा है। बॉक्स के नीचे 2 एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड 10,000 माइनस में रहेगा, उसके बाद डिविडेंड पेड ये भी माइनस में रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन अब ये ध्यान देना है कि ऑपरेटिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है और इन्वेस्टिंग भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब तीनों मिलाकर हम लोग को बनाना है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तीनों एक्टिविटी पर आपको अच्छा केयर करना होगा। तो मेरे नेक्स्ट क्लास के वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए, अच्छी तरह पढ़ने के लिए आप एक काम करना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के रूल पर अच्छी तरह कमांड कर लेना, क्वेश्चंस बना लेना, डाउट्स को क्लियर कर लेना। यदि कहीं क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कॉल कर ले या हमें कमेंट करें, मैसेज करें, तो मैं आपके डाउट्स को दूर कर दूंगा। तब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जल्द ही स्टार्ट होगा। कल के बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यदि अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे अपडेटेड न्यूज़ कॉमर्स के मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।